आइए दोस्तों बात करते हैं आज 8 जून 2020 मंडे सोमवार हो चुका और जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों और हेडलाइंस न्यूज पर नजर डालते हैं जहां सरकार की तरफ से भी कुछ अपडेट्स हैं। चीनी वायरस की बड़ी खबरें भी जानेंगे, इसके अलावा भी एजुकेशन शैक्षणिक खबरें भी आपको बताएंगे और साथ ही सोना चांदी पेट्रोल डीजल के रेट को लेकर भी बड़ी खबर है। एक एक करके सभी अपडेट्स को जानेंगे, बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। सीधे बात करते हैं पहले अपडेट की, जहां देख पा रहे बड़ी खबर है दोस्तों, 80 दिन बाद पहली बार पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। जी हाँ, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने दोस्तों 16 मार्च के बाद पेट्रोल और डीजल की रेटों में बदलाव करना बंद कर दिया था। बीच में आपको पता होगा लॉकडाउन की वजह से पेट्रोल डीजल की बिक्री इतनी नहीं रही, इसीलिए भाव में कम ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन अब दोस्तों धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म हो चुका है और पेट्रोल डीजल की मांग बढ़ी है और इसीलिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल दोनों के ही रेट में 60 पैसों की बढ़ोतरी का फैसला किया। तकरीबन 80 दिनों में पहली बार दोस्तों ईंधन की देश भर में रेटों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि 15 अगस्त के बाद खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ये बात बताई है। जहां देश भर में छात्र छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए स्कूल कॉलेज को लेकर बड़ी खबर आई है। दरअसल आपको बता दें स्कूलों और कॉलेजों को अगस्त 2020 के बाद खोला जाएगा और संभावना है कि 15 अगस्त 2020 के बाद शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह खुल सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने इंटरव्यू में ये बात कही है। अब देखते हैं, हालांकि ये कोई ऑफिशियल प्रेस नोट या अपडेट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, ये सिर्फ एक बयान निकल कर आ रहा। जो भी सरकार की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा जरूर TLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अपन बात करते हैं अगले अपडेट में, जहां देख पा रहे कि 1 अक्टूबर से BS6 वाहनों के लिए अनिवार्य हो जाएगा ये नियम। सरकार ने ये बात की जानकारी दी है। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों कि 1 अक्टूबर से हमारे देश में ऐसा नया नियम लागू होने जा रहा है जिसके तहत 4 व्हीलर्स के नंबर प्लेट पर हरी पट्टी लगाना जरूरी होगा। सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से ये नया नियम बना दिया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भारत स्टेज यानी कि BS6 नॉर्म्स के वाहनों की विशेष पहचान के लिए ये नियम अनिवार्य कर दिया। 1 अक्टूबर 2020 से ही नंबर प्लेट के ऊपर एक हरी पट्टी लगेगी जो भी BS6 वाहन होंगे ना उनके ऊपर, इससे कि इन वाहनों की आसानी से पहचान हो सके। यह नया नियम पेट्रोल, CNG और डीजल तीनों ही प्रकार के 4 व्हीलर के लिए लागू होगा। 1 सेंटीमीटर चौड़ी होगी हरी पट्टी। इसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी आप देख सकते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा 4 व्हीलर वाले। और चलिए इसी बीच अगली खबर है, दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला है। अब दोस्तों शराब की खरीदारी पर नहीं लगेगा विशेष ये चीनी वायरस वाला शुल्क जो दिल्ली सरकार ने इतने दिन लगाया था ना, वो नहीं लगेगा, लेकिन वेट को बढ़ा दिया। जहाँ दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने सभी तरह की शराब के ऊपर अधिकतम खुदरा मूल्य MRP पर लगाए गए 70% विशेष चीनी वायरस शुल्क को रविवार को वापस लेने का फैसला किया। आगामी 10 जून से दिल्ली में शराब की खरीदारी पर यह शुल्क नहीं लगेगा। हालांकि सरकार ने इसी के साथ ही सभी श्रेणियों की शराब पर मूल्य वृद्धि करके 20 से 25% तक रेटें बढ़ा दी हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसी बीच दोस्तों दिल्ली सरकार को लेकर और एक खबर देख सकते हैं कि दिल्ली में आज से खुल जाएंगे बॉर्डर, उसके बाद बिना रोक टोक के आवाजाही हो सकेगी। दिल्ली सरकार ने इस तरह का आदेश जारी कर दिया। जहाँ राजधानी दिल्ली के बॉर्डर्स को 8 जून से खोल दिया जाएगा, जिसके बाद एक राज्य से दूसरे राज्यों के लोगों की आवाजाही बिना रोक टोक, बिना पास के हो सकेगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सोमवार से रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल और शॉपिंग मॉल्स को भी खोलने का आदेश जारी कर दिया। हालांकि नोएडा और गाजियाबाद बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश पुलिस की सख्ती पहले की तरह ही रहेगी। साफ है कि इन दोनों जगहों के लिए आपस में पास परमिट या ई पास अभी भी जरूरी होगा। अच्छा दोस्तों, दिल्ली की बात हो रही तो दिल्ली में एक और नियम भी लागू कर दिया गया अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, जहाँ दिल्ली सरकार के अस्पतालों में अब बाहर के लोग अपना इलाज नहीं कर पाएंगे, सिर्फ दिल्ली वासी का ही इलाज हो सकेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां सिर्फ अब दिल्ली के मरीजों का ही दिल्ली के हॉस्पिटल में इलाज हो सकेगा। हालांकि केंद्र सरकार के अधिकार वाले क्षेत्र वाले जो अस्पताल है जैसे कि एम्स वगैरह, उनमें कोई भी मरीज इलाज करा सकता है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, जावेद अख्तर को मिला बड़ा अवार्ड, बने रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं ये। जी हाँ, जावेद अख्तर की पत्नी और प्रख्यात अभिनेत्री शबाना आजमी ने कहा दोस्तों कि आज के समय में जब धर्मनिरपेक्षता खतरे में है तो इस पुरस्कार की प्रासंगिकता भी बढ़ जाती है। और ऐसे में कुल मिलाकर के प्रख्यात लेखक व गीतकार जावेद अख्तर को तर्क संगत विचार, धर्मनिरपेक्षता को अहमियत देते हुए मानव विकास और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए 2020 के प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और सबसे अच्छी बात तो यह दोस्तों की ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय भी ये बन चुके हैं। तो करंट अफेयर्स के लिहाज से भी ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि 30 जून से पहले आपको जरूर कुछ जरूरी काम निपटा लेने चाहिए। रुपये पैसों से जुड़े दोस्तों 7 अहम कुछ नए नियम आप कह सकते हैं जो कि 30 जून से लागू होने जा रहे हैं, उससे पहले आपके पास मौका है। तो दरअसल कुल मिलाकर के पहला पॉइंट आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार ने पेन और आधार को जोड़ने की आखिरी तारीख
तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी, आपको पता है क्या? यानी कि 30 जून से पहले अगर आपने पैन आधार लिंक नहीं किया तो जरूर कर लें। इसके अलावा वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स बचाने की कवायद को पूरा करने की अवधि भी 30 जून कर दी गई है। 30 जून से पहले आपको ATC और ATD के तहत टैक्स में छूट उपलब्ध कराने वाली योजनाओं में निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ITR दाखिल करने की तारीख को भी 30 जून तक बढ़ा दिया। उसके बाद अगर आप ITR भरोगे तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। साथ ही सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए दोस्तों नियोक्ता के लिए फॉर्म 16 जारी करने की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी है। तो ये भी इनकम टैक्स से संबंधित नियम आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने न्यूनतम सालाना जमा वाली PPF खाता या कोई भी स्मॉल सेविंग स्कीम अकाउंट खुलवाया हुआ है ना, तो उसकी अंतिम तिथि के बाद जरूरी रकम जमा नहीं कराने पर जुर्माना लग सकता है, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना हो गया ये वगैरह। इनमें अगर आपने किस्त जमा नहीं करवाई है साल की तो आप 30 जून तक बिना किसी जुर्माने के किस्त जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप 31 मार्च 2020 को मैच्योर हो चुके PPF अकाउंट को आगे जारी रखना चाहते हैं और लॉकडाउन की वजह से नहीं करा पाए तो आपके पास ऐसा करने के लिए 30 जून तक का समय है। डाक विभाग ने 11 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन जारी किया था, उसमें कहा था दोस्तों की PPF अकाउंट को एक्सटेंडेड कराने का फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 30 जून कर दी गई है। साथ ही कुछ और देख सकते हैं कि सरकार ने फरवरी और अप्रैल 2020 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को सीनियर सिटीजन स्कीम अकाउंट में निवेश करने की आखिरी तारीख को भी 30 जून तक बढ़ा दिया। यानी कि इस स्कीम से संबंधित अगर आप जुड़े हुए हैं तो भी आप 30 जून से पहले ये काम निपटा लें। ओके, चलिए अब नजर डालते हैं दोस्तों कुछ शिक्षा से संबंधित खबरों पर, जहां देख पा रहे उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम्स 2020 को लेकर अपडेट है। 10वीं और 12वीं की पेंडिंग परीक्षाओं की तारीख घोषित हो चुकी है। उत्तराखंड ने भी 10वीं 12वीं की कुल मिलाकर के परीक्षाएं घोषित कर दी हैं डेट्स, और अब नए शेड्यूल के अनुसार दोस्तों 20 जून से 23 जून के बीच ये परीक्षाएं आयोजित कराई जाएगी। और भी आप ऑफिशियल वेबसाइट www.ubsc.uk.gov.in पर जाकर के चेक कर सकते हैं, ठीक है। और एक शिक्षा से संबंधित खबर है कि HSSC JE का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। आधिकारिक वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं। जी हाँ, 1259 पदों के लिए जो दोस्तों इस हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की जूनियर इंजीनियर की परीक्षा आयोजित की गई थी उसका रिजल्ट घोषित हो चुका है। HSSC.gov.in पर जाकर के आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अगर आप ये फॉर्म भरे हो तो बेस्ट ऑफ लक आपको। साथ ही अपडेट है दोस्तों की बिट सेट पिलानी एडमिशन परीक्षा का शेड्यूल भी जारी हो चुका है। 23 जून से डाउनलोड करें। बिट्स के एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज के एडमिशन टेस्ट 2020 का शेड्यूल जारी हो चुका है। साथ ही और एक अपडेट है दोस्तों की NTA ने फिर से स्थगित की NCHM JEE 2020 परीक्षा। नई तारीखों की घोषणा भी जल्द ही हो जाएगी। जी हाँ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने भी नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 को एक बार फिर से पोस्टपोन कर दिया। नई डेट्स अभी तक कोई भी जारी नहीं की गई है, आएगी तो मैं आपको बता दूंगा जरूर। और इसी बीच बात करें दोस्तों आज के मौसम समाचार को लेकर संपूर्ण भारत के 8 जून 2020 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी पूर्वी भारत, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और केरल में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कर्नाटक, आंतरिक तमिलनाडु और गुजरात के क्षेत्र में भी मध्यम बारिश की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी हिमालय भागों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में भी हल्की बारिश हो सकती है। तो ये रहे आज के ताजा वेदर न्यूज अपडेट मौसम समाचार। और इसी के साथ ही अब बात करें दोस्तों चीनी वायरस को लेकर क्या ताजा अपडेट और आंकड़े चल रहे हैं। जी हाँ, तो आपको बता दें कि ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग तो अभी तक दोस्तों भारत में 2,46,628 केस हैं, जबकि 6,929 लोगों के जान जाने की खबर है। 1,19,293 लोग ठीक भी हो चुके हैं। ये तो जो कल तक के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े थे उसके अनुसार डेटा है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने दोस्तों तो अब तक देश में चीनी वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2,54,242 हो चुकी है। वहीं चीनी वायरस से संबंधित और एक अपडेट देख सकते हैं कि वैज्ञानिकों के अध्ययन में एक बहुत ही भयंकर खुलासा हुआ। ए रक्त समूह वाले जो मरीज हैं उनको चीनी संक्रमण होने पर अधिक खतरा रहता है। जहां मनुष्य के शरीर में चीनी वायरस के संक्रमण और DNA के बीच गुप्त आनुवंशिकी संबंध को लेकर एक नई स्टडी सामने आई है। वरिष्ठ आनुवंशिकी विज्ञानी इस बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए DNA को भी खंगाल रहे हैं। लेकिन दोस्तों फिलहाल तक के डेटा के अकॉर्डिंग यूरोप के शोधकर्ताओं ने आनुवंशिकीय विविधताओं और इस चीनी वायरस के बीच बनने वाले मजबूत संख्यात्मक संबंध को लेकर अपना पहला अध्ययन किया और उसमें जो बात सामने आई है उससे पता चलता है कि जिन मरीजों का ब्लड ग्रुप A टाइप है उनको इस चीनी वायरस की चपेट में आने की संभावना ज्यादा होती है। चलिए साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं। वेटिकन संक्रमण मुक्त घोषित हो चुका। दुनिया भर में एकमात्र ऐसी जगह है वेटिकन जो कि चीनी वायरस के संक्रमण से बिल्कुल मुक्त घोषित हो चुका है। स्पेन के PM की युवाओं से अपील है कि बुजुर्गों के लिए खास साफ सफाई का ध्यान रखें। दुनिया भर में अब तक दोस्तों 70 लाख से भी ज्यादा इसके वायरस के मरीज हो चुके हैं, जबकि दुनिया भर में अब तक 4,03,000 से भी ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। 34 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। साथ ही और एक अपडेट देख सकते हैं। उड़ीसा में 30 जून तक बंद रहेंगे धार्मिक स्थल और शॉपिंग मॉल वगैरह। उड़ीसा राज्य सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया। हालांकि दोस्तों आपको पता होगा कि आज 8 जून से ही देश भर में अनलॉक 1 चरण के तहत है मंदिर, मस्जिद, धार्मिक स्थल वगैरह खुलने जा रहे हैं। राइट, कई जगहों पर शॉपिंग मॉल्स वगैरह ये भी खुलने जा रहे हैं, लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने नहीं खोलने की कार्यवाही की है, जिसमें राज्य में शामिल है एक तो उड़ीसा, एक राजस्थान में भी 8 जून से मंदिर, मस्जिद नहीं खुलेंगे, धार्मिक स्थल नहीं खोलने की इजाजत है। इसके अलावा दोस्तों सोशल मीडिया पर एक बवाल देखिए आप। 140 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने मार्क जकरबर्ग
जुकरबर्ग को पत्र लिखा और कहा कि फेसबुक पर गलत सूचनाएं और डोनाल्ड ट्रंप के हिंसा को बढ़ावा देने वाले पोस्ट को रोका जाए। आपको पता होगा अमेरिका के अंदर वो श्वेत पर्सन को जो पुलिसकर्मी मारता पीटता है, उसके बाद मसला चल रहा है और इसी से संबंधित फेसबुक को लेटर लिखे गए। चलिए अब बात करें दोस्तों दूसरी कुछ और अलग बड़ी खबरों की, जहां बड़ा अपडेट देख पाओगे कि अटल पेंशन योजना में अब 60 साल से पहले भी निकाल सकेंगे अपने खाते से पैसा। जहां अटल पेंशन योजना को पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा संचालित किया जाता है और ऐसे में दोस्तों असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को 60 साल के बाद पेंशन का लाभ मिल सके, इसीलिए केंद्र सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया था। राइट, हालांकि पहले इस योजना में जो नियम था उसके अनुसार दोस्तों 60 साल की उम्र के बाद ही इसमें जमा राशि को निकाला जा सकता था, लेकिन अब इस स्कीम के तहत पैसा निकालने के लिए खाता बंद करने के लिए कुछ नियम बदल दिए गए। इस लॉकडाउन की वजह से लोगों को कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए नियमों को बदला गया। अब इस योजना के तहत 60 साल की उम्र में 1000 रुपए, 2000 रुपए या 3000, 4000 रुपए की पेंशन तो मिल सकती है, लेकिन अगर आप चाहें तो उससे पहले भी इस स्कीम से पैसा निकाल सकते हैं। और भी कुछ नियमों में बदलाव किया जिसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए साथ ही अपडेट है अगला कि आज से इन राज्यों में खुलेंगे मॉल्स और धार्मिक स्थल, यहाँ सस्ती होगी शराब। जी हाँ, देश भर में दोस्तों 31 मई के बाद लगाए गए अनलॉक 1 में 8 जून यानी कि आज से ही मंदिर, मस्जिद, मॉल, शॉपिंग वगैरह ये चीजें खुलनी जा रही हैं। दोबारा खुलने के लिए मंदिरों और मस्जिदों और मॉल्स ने तैयारियां भी पूरी कर ली है, लेकिन इन जगहों पर जाने का अनुभव बिल्कुल बदला सा लगेगा, क्योंकि सरकार के नियमों का पालन आपको हर जगहों पर करना पड़ेगा। मंदिर में आप घंटी टोकरा नहीं बजा पाओगे, लाइन में आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, मास्क लगाकर ही जाना पड़ेगा, साथ ही प्रसाद वगैरह की बिक्री भी नहीं होगी। ये कुछ बदलाव आपको धार्मिक स्थलों पर देखने मिलेंगे। इसके अलावा मॉल्स वगैरह में भी सीढ़ियों पर आपको 3 सीढ़ियों की गैप रखना पड़ेगा, 2 गज दूरी आपको बनाए रखनी पड़ेगी। इसके अलावा मॉल्स वगैरह खुल सकेंगे, लेकिन जिम, सिनेमाघर वगैरह ये बंद रहेंगे। राजस्थान में पाबंदी जारी रहेगी और ओडिशा में भी पाबंदी जारी रहेगी। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि मध्य प्रदेश के कॉलेजों में जुलाई में होगी परीक्षाएं, छात्रों को मिलेगी ये सुविधा। जहां कॉलेजों के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं मध्य प्रदेश में जुलाई में आयोजित होगी, इस तरह की सरकार प्लानिंग बना रही है। अब देखते हैं आगे ऑफिशियल शेड्यूल आएगा तो मैं आपको बताऊंगा जरूर। फिलहाल अगला अपडेट है, आज से सरकार दोस्तों सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का एक और नया चरण खोलने जा रही है, जिसके तहत सस्ते में सोना खरीदने का आपके पास मौका है। 8 जून से लेकर 12 जून तक ये योजना एक बार फिर से खुली रहेगी, तब तक आप ऑनलाइन घर बैठे ही गोल्ड खरीद सकते हैं इस योजना के माध्यम से। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि पेटीएम करेगा रेस्टोरेंट्स की इस तरह से मदद। राज्य सरकारों को प्रस्ताव भी भेजा गया है। जहां लॉकडाउन के चलते रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि अब डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम ने रेस्टोरेंट्स वगैरह की मदद करने के लिए एक नया प्रस्ताव बनाया और इसे 10 राज्यों के पास भेजा भी गया। कंपनी को उम्मीद है कि राज्य सरकारें उनके प्रस्ताव को स्वीकार करेगी, ताकि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को चीनी वायरस के झटके से उबरने में मदद मिल सके। प्रस्ताव क्या है? तो पेटीएम की तरफ से दोस्तों इस तरह की प्लानिंग बनाई गई है। उसमें कॉन्टैक्ट लेस फूड ऑर्डर और पेमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि लोग रेस्टोरेंट में डाइन इन और टेक अवे के जरिए अपना पसंदीदा खाना खा सकेंगे। इस तरह का कुल मिलाकर के पेटीएम प्लानिंग बना रही है। देखते हैं अब आगे क्या होता है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि इन 2 बैंकों ने ब्याज दरें घटाई है। अब आपकी लोन की हर महीने की किस्त कम आएगी। जी हाँ, इंडियन ओवरसीज बैंक और कैनरा बैंक, इन दोनों ही बैंकों ने अपने लोन सस्ते कर दिए और इसकी वजह से ग्राहकों को अब महीने की किस्त कम चुकानी पड़ेगी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक IOB यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक ने रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट RLLR को 7.25 से घटाकर 6.85 कर दिया। इसके अतिरिक्त बैंक ने MCLR से जुड़े लोन की ब्याज दरों में भी 0.30% की कटौती की है। 1 महीने से लेकर 1 साल तक की अवधि के कर्ज की ब्याज दर को 0.20% कम कर दिया। ये नई ब्याज की रेटें 10 जून से लागू हो जाएगी। इसमें दोस्तों चाहे आपने होम लोन लिया हो, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, किसी भी तरह का लोन हो, आपकी महीने की किस्त कम आएगी। इसके अलावा कैनरा बैंक ने भी दोस्तों रेपो लिंक्ड रेट में 40 बेसिस पॉइंट की कटौती की है और इसके बाद कैनरा बैंक के लोन की नई रेटें क्या है तो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए इसी बीच अगला अपडेट है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने तैयार किया स्वदेशी मैकेनिकल वेंटिलेटर। कीमत भी इसकी बेहद कम है और दोस्तों अभी जो ये देश और दुनिया में महामारी का मसला चल रहा है, इस बीच ये भारतीयों के लिए अच्छी खबर भी है। वे इस चीनी वायरस के मरीज जो दोस्तों वेंटिलेटर का खर्चा नहीं उठा सकते हैं, उनके लिए खास कर ये फायदेमंद डिवाइस बनाई गई है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा ये टेक्नोलॉजी युक्त एक मैकेनिकल वेंटिलेटर तैयार किया गया। इसकी 2 खास बातें, एक तो पोर्टेबल है यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। दूसरा, इसकी कीमत भी बहुत कम है। इसके अलावा दोस्तों ये प्योर स्वदेशी यानी कि पूरी तरह से भारत में ही निर्मित वेंटिलेटर का अल्टरनेट है। ये अच्छी बात है। और साथ ही अगला अपडेट है, अमित शाह ने बयान दिया दोस्तों। कल ही आपको पता होगा कि अमित शाह ने एक डिजिटल तरीके से रैली आयोजित करवाई और उसी रैली में उन्होंने बयान दिए कई सारे, जिनमें कहा दोस्तों कि लाल बहादुर शास्त्री के बाद मोदी जी ऐसे पहले नेता हैं जिनके आह्वान पर पूरा देश एकजुट हुआ। थाली
हरियाली वगैरह और दीपक जलाने के जो मसले थे उनको ध्यान में रखते हो सकता है उन्होंने ये बातें बताई हो। चुनावों की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और देखते हैं आगे आगे क्या अपडेट आते हैं। मैं ज्यादा पॉलिटिक्स की बातें आपको नहीं बताता हूँ, राइट। चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं अपन अगले अपडेट में, जहाँ देख पा रहे कि लॉकडाउन में 88% तक वायु प्रदूषण गिर गया था, लेकिन अब फिर से वायु प्रदूषण में तेजी आ रही है। लेकिन जरा सोचिए दोस्तों कि कितना चौंकाने वाला आंकड़ा है। लॉकडाउन जब तक रहा देश में और दुनिया में तब तक 88% तक वायु प्रदूषण में कटौती देखने को मिली। तो ये वाकई में अच्छी बात है। और साथ ही अगला अपडेट है कि रिलायंस जियो के अगर आप भी ग्राहक है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। जियो अपने ग्राहकों को 1 साल के लिए फ्री में दे रहा है डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP का सब्सक्रिप्शन। जी हाँ, रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों के एंटरटेनमेंट को ध्यान में रखते हुए डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ एक पार्टनरशिप की है और इसके तहत प्रीपेड ग्राहकों को 1 साल तक के लिए इसका सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जाएगा। कंपनी के अनुसार दोस्तों 1 साल के लिए डिज्नी हॉटस्टार VIP का प्लान का फायदा उठाने के लिए मंथली या सालाना पैक के साथ डेटा एड ऑन वाउचर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये जियो ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। ज्यादा जानकारी आप इसके बारे में देख सकते हैं। चलिए साथ ही अपडेट है दोस्तों कि आपको पता होगा हाल ही में चंद्र ग्रहण लगा था, राइट। लेकिन अब 1 महीने के अंदर अंदर सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा। आखिर इसकी तारीख, समय, सूतक काल वगैरह क्या है तो आपको बता दें, आने वाली 21 तारीख को यानी कि ठीक 21 जून को एक और ग्रहण की घटना होने जा रही है और ये होगा सूर्य ग्रहण। इसे धार्मिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ये चंद्र ग्रहण के महज 16 दिन बाद लग रहा है, जो कि हिंदू काल गणना के मान से एक पाक्षिक यानी कि 15 दिन की अवधि पूरी होने पर लगेगा। दूसरा, यह ग्रहण कंकणाकृति होगा और भारत में खंडग्रास के रूप में दिखाई देगा। गत चंद्र ग्रहण में तो सूतक मान्य नहीं था, लेकिन सूर्य ग्रहण में सूतक का काल भी मान्य होगा। इसकी अवधि 12 घंटे पहले से लग जाएगी। यह ग्रहण भारत, दक्षिण पूर्व यूरोप और पूरे एशिया में देखा जा सकेगा। आपको बता दें दोस्तों, भारतीय समय के अनुसार 21 जून की सुबह 10:42 पर यह सूर्य ग्रहण लगना शुरू हो जाएगा। यह वलयाकार सूर्य ग्रहण रहेगा। इसका सूतक 20 जून की रात को 10 बजे से आरंभ हो जाएगा। ग्रहण का समय मध्य 12:24 तक रहेगा, तब तक रहेगा मतलब इसका मोक्ष दोपहर 2:07 पर होगा। ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 25 मिनट की रहेगी। ये ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। और इसी बीच अगला अपडेट है दोस्तों की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान में महंगाई दर इस साल दुनिया में सबसे ज्यादा रहेगी। हालात देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई दर इस साल रहने वाली है तो वो है पाकिस्तान देश, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान काम कैसे करता है आपको बताइए और वही नतीजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। और इसी बीच अगला अपडेट देख सकते हैं, अमित शाह ने मुख्यमंत्री की तारीफ की है। बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2/3 बहुमत से बनाएंगे सरकार, ये भी कहना है अमित शाह का। लेकिन देखते हैं कुल मिलाकर के राजनीति का रिजल्ट क्या था, बताएंगे आपको। फिलहाल और एक अपडेट देख सकते हैं कि वर्चुअल रैली का चुनाव प्रचार से कोई लेना देना नहीं है। इसका उद्देश्य महज इस चीनी वायरस की जंग में लोगों के साथ जुड़ना, ये कहना है अमित शाह का। ओहो ओके दोस्तों, तो इसी के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ही खत्म करते हैं। और हाँ, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा जरूर कि अभी दोस्तों अगर प्रधानमंत्री के चुनाव होते हैं तो आप PM पद के लिए देश में किसको चुनना चाहेंगे, वापस नरेंद्र मोदी जी को या किसी और नेता को? आपकी राय और विचार क्या, मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा जरूर। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारियां उन तक भी पहुंच जाए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।